क्या आपको पता है कि विनर विनर चिकन डिनर ये जो फ्रेज है ये असल में पबजी के बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ था और अब जाकर फेमस हुआ है। और क्या आपको पता है कि पबजी की जो पेरेंट कंपनी है यानी ब्लू होल वो एक दिन में करीब 20 करोड़ रुपए कमाती है। मतलब अगर हम लोग डिवाइड करें तो लगभग 83 लाख रुपीस पर आवर, 83 लाख रुपए प्रति घंटे के। और क्या आपको पता है कि आप अपने स्क्रीन पर जो ये बेड देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फ्लोटिंग बेड, इस यूनिक सी बेड की कीमत है 11 करोड़ एंड 20 लाख रुपीस। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे जिनको सुनने के बाद आपका रिएक्शन इस इमोजी की तरह होगा। फैक्ट नंबर 20, आप बताओ कि आप अपने स्क्रीन पर जो ये देख रहे हो ये क्या है। आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये है, ये क्या लगता है क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये है ह्यूमन हेयर यानी इंसानी बाल। और आपका जो बाल है वो इतना पतला है पर जो होता है ना बाल आपस में फंस जाता है, वो जो नॉट होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा दिखता है। और आप इसके मल्टीपल इमेजेस को भी देख लो। ह्यूमन हेयर यानी इंसान के बाल को अगर हम लोग मैग्नीफाई करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 19, लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा कि लाइब्रेरी मतलब एक ऐसी जगह जहां से हम लोग बुक बोरो कर सकते हैं, किताबों को कुछ दिन के लिए ले सकते हैं। पर एक तरह की लाइब्रेरी होती है जिसे कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स यानी चीजों की लाइब्रेरी। और इन लाइब्रेरी में किताब के साथ साथ बाकी चीजें भी रेंट पे ली जा सकती है। मतलब मान लो कि आपको कुछ दिनों के लिए कुछ अच्छा सा कैमरा चाहिए तो आप इस लाइब्रेरी में गए और कैमरा उठा के ले आए रेंट पे, या फिर आपको कुछ देर के लिए लैपटॉप चाहिए या कोई भी चीज आप लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स से रेंट पर ले सकते हो। और बात यह है कि ये बहुत ही रेयर है, ये इंडिया में बहुत कम पाया जाता है और पूरी दुनिया में भी ऐसे बहुत कम ही लाइब्रेरी होते हैं जो कि लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स होते हैं। फैक्ट नंबर 18, पबजी में जो इरेंगल मैप होता है उसका नाम कैसे पड़ा सुनो। पबजी के अंदर जो इरेंगल नामक मैप होता है इसके पीछे एक बहुत ही मस्त कहानी है। पबजी का जो क्रिएटर है ब्रेंडन ग्रीन, उनकी बेटी का नाम है इरेन। सो अगर हम लोग इरेन को एंजल से कंबाइन करें तो वो इरेंगल बनता है और ऐसे ही मिला इरेंगल मैप को उसका अपना नाम। आप किसी भी एक गेम का नाम ले लो, उसको दुनिया में अभी कितने लोग खेल रहे हैं, ठीक है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब लाखों लोग पबजी में लगे हुए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाखों लोग फ्री फायर खेल रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाखों लोग बबल शूटर भी खेल रहे हैं। तो क्या कि अगर हम लोग गेम्स के मामले में बात करें तो ऐसा कौन सा गेम है जिसमें सबसे टॉप में है, मतलब साइमल्टेनियस प्लेयर, कॉन्करेंट प्लेयर, एक साथ खेलने वाले प्लेयर में ऐसा कौन सा गेम है जो कि टॉप में है? तो इसका आंसर है पबजी। क्योंकि ये लिस्ट देखो, इस लिस्ट में आप देख सकते हो कितने सारे टॉप गेम्स का लिस्ट है और नंबर 1 पे है पबजी और इसका जो पीक है वो है 3.1 मिलियन। मतलब 31 लाख लोग उस टाइम एक साथ पबजी गेम में थे। मतलब 100 का मैच होता है वो तो ठीक है, पर जो पूरे दुनिया में कितने प्लेयर ऑनलाइन है उसकी बात हो रही है। एज अ होल पूरा गेम, पबजी गेम का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। आपको पता ही होगा, ऑब्वियस बात है। पर ये नाम कहाँ से आपको पता है? आपको लगेगा कि हाँ प्लेयर अननोन प्लेयर्स खेलते हैं बैटल ग्राउंड में इसलिए नाम होगा ये, लेकिन नहीं। प्लेयर अननोन जो है वो ब्रेंडन ग्रीन जो कि पबजी के क्रिएटर हैं उनका निक नेम है। जी हाँ, जैसे किसी का निक नेम होता है ना, चंपू फंपू, सोनू मोनू चोनू, तो उनका निक नेम था प्लेयर अननोन। वो इंटरनेट पे यही नाम से फेमस है, प्लेयर अननोन, इसलिए गेम का नाम भी अपने नाम पे वो रख दिए। इंफॉर्मेशन कंपनी सुपर डेटा के हिसाब से पबजी ने साल 2018 में $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए कमाए थे। और इसको अगर हम लोग साल में डिवाइड करें तो करीब आता है अप्रोक्स एवरेज में 20 करोड़ रुपया पर डे। एक मिनट का हिसाब लगाएं तो 1.38 लाख रुपीस पर मिनट और एक सेकंड का हिसाब लगाएं तो 2,300 रुपए प्रति सेकंड। मतलब पबजी भी 2000 कमाए, फिर कमाए, फिर कमाए, ऐसे चलता है। और आपके मन में आ रहा होगा कि कमाई हो कहां से रहा है? अगर पबजी फ्री गेम है तो कमाई हो कहां से रहा है? तो क्या है ना कि जो स्किन खरीदना होता है और जो पेड आइटम्स जो गेम में होते हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं खरीदा जा रहा है रियल टाइम में, और बहुत लाखों लोग खरीद रहे हैं, हजारों लोग खरीद रहे हैं, तो उसी से सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो फ्रेज है विनर विनर चिकन डिनर पबजी में, ये फ्रेज गेम या उसके क्रिएटर ने इन्वेंट नहीं किया था। ये असल में 1930s का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मतलब एक बार हुआ था 1930 के टाइम में कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और उस टाइम लोग गैम्बलिंग करते थे यानी जुआ खेल के पैसे कमाने की कोशिश करते थे जब इकोनॉमी पूरा डाउन था तब। और जब उस टाइम ये जीत जाते थे गेम में,
गैम्बलिंग में, उसी दिन लोग चिकन खाते थे। मतलब जिस दिन गैम्बलिंग जीता और उस दिन चिकन खा लो और सेलिब्रेट करो। तो इसी से ये फ्रेज बन गया विनर विनर चिकन डिनर इन गैम्बलिंग उस टाइम 1930 के टाइम में। और उसी टाइम से ये फ्रेज इन्वेंट हुआ। और हम लोग यहाँ पर गैम्बलिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, पर पबजी में इसी डायलॉग को उन्होंने लिया, गेम के क्रिएटर्स ने लिया और यही अब फेमस हो गया। क्या आपको पता है कि पबजी में अगर आप हैक्स ये सब यूज करते हो और पबजी के किसी टीम मेंबर को पता चल गया जो वहां पर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, बैन को कंट्रोल करते हैं, तो वो आपको 100 साल तक भी बैन कर सकते हैं। ऐसा एक बार हुआ भी है एक प्लेयर के साथ। क्या आपको पता है कि पबजी एक ऐसा गेम है जिसका एडवर्टाइजमेंट इंडियन टीवी में ब्रॉडकास्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 17, मैग्नेटिक फ्लोटिंग बेड नाम का ये जो बेड है, ये एक ऐसा बेड है ना जो कि हवा में तैरता हुआ दिखता है और ये 900 किलो तक सपोर्ट कर सकता है और 4 बहुत पतले वायर से ये हेल्ड है और इसका प्राइस है करीब $1.6 मिलियन, यानी करीब 11 करोड़ 20 लाख रुपीस। दैट्स गजब प्लस फैंटास्टिक गजबैस्टिक। फैक्ट नंबर 16, गूगल जो सर्च इंजन है ना, गूगल है वो साल 1999 में 50 मिलियन पेजेस को लिस्ट क्रॉल करने के लिए, मतलब उतना डेटा इकट्ठा करने के लिए 1 महीने लगे थे गूगल कंपनी को, जब वो नया था 1999 में। तब पहले आप ये सोचो कि साल 1999 में गूगल जो है वो 50 मिलियन पेजेस को Shop the latest branded styles from ₹399 at Flipkart Fashion, India का फैशन कैपिटल। को 1 महीने में क्रॉल करता था, ठीक है। और अभी वही चीज 50 मिलियन पेजेस को गूगल सिर्फ 2 दिन में क्रॉल नहीं, 2 मिनट में क्रॉल करता है। जी हाँ, 2 मिनट में क्रॉल करता है। मतलब टेक्नोलॉजी का बढ़ने का हद देखो। दैट्स रियली सीरियसली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, एक फिल्म को बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा लगता है, आप सुने होंगे। और आप ये चीज देखे होंगे ना कि फिल्म में कोई बच्चा होता है, फिर बाद में जाके वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो किसी और एक्टर को ले लेते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा में कोई और, बच्चा में कोई और। पर क्या कोई ऐसा फिल्म है जिसमें बच्चा में जो एक्टिंग किया है वही बड़ा में भी जाके एक्टिंग किया? ऐसा कोई है? तो एक मूवी, इसका नाम है बॉयहुड और ये 2014 की एक मूवी है। इस मूवी को बनाने में 12 साल लगे थे। लिस्ट ऑफ फिल्म्स विद लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन टाइम आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। द अदर साइड ऑफ द विंड, इस मूवी को बनाने में 48 साल लगे थे। फिर बैलिक बैन, मेमोरीज ऑफ ओवर डेवलपमेंट, जिसे बनाने में 38 साल लगे थे। मैन इन द मिरर, इसे बनाने में 38 साल, और आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। इतने साल लगते हैं मूवी प्रोडक्शन में। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 14, दुनिया का जो सबसे पहला कमर्शियल कैमरा फोन था वो था 0.11 मेगापिक्सल। और आजकल के फोन्स में कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है? 10 मेगापिक्सल, 20, 30, 40, 108, अब 600 भी आने वाला है। सैमसंग ने आखिरकार न्यूज रिलीज कर ही दिया कि उसमें भी 600, अब आंख से भी ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा आने वाला है। वाओ, ये बात अलग बात है। दुनिया का सबसे पहला फोन जो था उसमें था 0.11 मेगापिक्सल का कैमरा। वीपी, विजुअल फोन 210, ये मई 1999 में रिलीज हुआ था और ये सिर्फ और सिर्फ 20 पिक्चर ले सकता था। 20 पिक्चर लिया और इसका स्टोरेज फुल। फैक्ट नंबर 13, ये भी एक मस्त फैक्ट है। आप इस ट्वीट को देखो, गूगल ने ये ट्वीट किया था और जो गूगल का ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल गूगल कंपनी का जो ट्विटर अकाउंट है, उसका पहला फर्स्ट एवर ट्वीट फरवरी 26, 2009 में ये ट्वीट किया गया था और इसमें लिखा हुआ है आई एम 011000110 करते करते इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल ने आखिर ऐसा ट्वीट क्यों किया? तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये बाइनरी कोड है और इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे किसी भी कन्वर्टर में, इसे कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ दिखाएगा स्टिल फीलिंग लकी। मतलब इस टेक्स्ट का मतलब है आई एम स्टिल फीलिंग लकी। तो ये था गूगल का मैसेज। ये बाइनरी कोड में गूगल लिख के ऐसे ही पगलापंती किया है, पब्लिक के साथ कोट एंड कोट टेक्नोलॉजिकल मजाक किया है। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि बिल्डिंग्स में शीशे लगते हैं और आपके मन में कभी ऐसा आया कि शीशे के बदले और क्या लग सकता है? मतलब शीशे कोई और टाइप के होंगे? तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ट्रांसपेरेंट वुड भी होते हैं। आप ये जो देखो अपने स्क्रीन पे, ये जो है ये लकड़ी है। लिटरली लकड़ी कैसा होता है? ऐसा होता है। पर ये जो लकड़ी है ये ट्रांसपेरेंट लकड़ी है और ये अभी उतने पॉपुलर नहीं है। ये नॉवेल वुड मटेरियल है और ये कमर्शियली अवेलेबल भी है और जो लोग दीवार में शीशा लगाते हैं उसके बदले ये भी लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, इस फैक्ट को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। देखो, मान लो कि कोई बंदा टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है और वो आईटी सपोर्ट Shop the latest branded styles from ₹299 at Flipkart Fashion, India का फैशन कैपिटल।
टीम में काम करता है। तो क्या है कि उसके फैमिली में अगर जब पता चलता है कि ये बंदा टेक्निकल सपोर्ट में काम करता है, तो फैमिली वाले आके उससे ऑब्वियस अप्रोच करेंगे कि अरे इसको तो सब कुछ आता है, इससे मैं पूछ लेता हूँ। तो क्या है ना, सिर्फ इसी के चलते 28% लोग जो कि टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, वो फैमिली के बाकी रिलेटिव को बताते ही नहीं कि मैं पार्ट टाइम या कैसे भी ये जॉब कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कॉल पे सपोर्ट देते हैं, उनको उसका पैसा मिलता है, बट फैमिली में जब कोई उससे पूछता है तो उसका पैसा नहीं मिलता है। तो उसका आदत हो जाता है कि जब भी कोई सपोर्ट दिया, क्या ना यहाँ सेटिंग में जाओ, ये करो, इससे ये हो जाएगा। तो इसमें उनको पैसा चाहिए, ऐसा माइंड हो जाता है कि हाँ सपोर्ट दिया तो पैसा चाहिए। इसलिए जब फैमिली का बारी आता है तो वो बताते ही नहीं है कि मैं सपोर्ट में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्री में सपोर्ट देने पे हिचकी होता है। फैक्ट नंबर 10, पता है 1700 के समय पाइनएप्पल सोने से कम नहीं था। मतलब ये सबसे रेयर फ्रूट होते थे उस टाइम। और जब ये अमेरिका में नया नया आया था ना पाइनएप्पल, तब उस टाइम एक पाइनएप्पल का कीमत करीब $8,000 तक हो सकता था। मतलब करीब 5 लाख रुपए एक पाइनएप्पल का। ये हाई कॉस्ट, इसके पेरिशेबिलिटी, नोवेल्टी और स्कैर्सिटी के चलते था। ये बहुत ही माना जाने वाला फ्रूट था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कनाडा में एक भी चूहे नहीं पाए जाते हैं, और आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका में एक भी स्पाइडर नहीं पाए जाते हैं। ये थे दुनिया के कुछ स्टैट्स। फैक्ट नंबर 8, अब ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखो, ये है पेंटिंग ना, ये है एक ऐसा फोटो, इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करें ना, दिस इज अ फोटो ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ पेंटर। पेंटिंग ए पेंटर who is painting around a painting। थोड़ा आपको दिमाग लगाकर इसे समझना होगा। दिस इज ए फोटो ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ पेंटर, पेंटिंग अ पेंटर who is painting around a painting। मतलब ये एक फोटो है एक पेंटिंग का, जिसमें एक पेंटर एक दूसरे पेंटर को पेंट कर रहा है। आप नीचे देखो इसको, और ये पेंटर इसको पेंट कर रहा है। फैक्ट नंबर 7, प्राइवेट जेट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? प्राइवेट जेट, अपना प्राइवेट प्लेन, तो उसका जो इंटीरियर होता है वो नॉर्मल होता है, इस तरह नॉर्मल इंटीरियर। पर लग्जरी प्राइवेट प्लेन का आप इंटीरियर कभी ध्यान से देखे हो? ये है एयरबस A380। ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट है, और देखो ये कैसा दिखता है। और इसका प्राइस है $402 मिलियन, मतलब 2,800 करोड़ रुपए। और बोइंग 747-8 VIP प्लेन को भी आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, किसी भी पार्क या पब्लिक प्लेस में आप देखे होंगे या तो ब्रिक होता है या फिर घास होता है, पर ये कॉम्बो स्टाइल देखो, इसे कहते हैं ग्रास ब्रिक कॉम्बो। मतलब घास भी है और ईंट भी है, और दोनों का मिक्स्ड स्टाइल है, और ये काइंड ऑफ डिजाइन और नेचर दोनों को बैलेंस करता है, और ये बहुत जगह होना भी चाहिए। फैक्ट नंबर 5, इस फोटो को देखो आप, ये एक कूल सा फोटो है, और आपको ये कुछ फैंटेसी सा फोटो दिख रहा होगा। मतलब ऊपर पानी का, मतलब आसमान में ये कैसा, मतलब क्या है ये? आप अपने फोन को उल्टा करके देखो, तब आपको इसकी रियलिटी समझ आएगी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको कभी कुछ ऐसा फील हुआ है जो कि आप अपने मुंह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो? मतलब कुछ ऐसा फील हुआ है जिसे वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो? कुछ ऐसी वियर्ड सी डरावनी फीलिंग, या फिर ऐसी वियर्ड सी अच्छी फीलिंग, या कोई भी फीलिंग जिसको आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, बस आपको लगता है कि यार बस फील होता है। तो इस चीज को ना टेक्निकली एलेक्सीथाइमिया कहते हैं, एलेक्सीथाइमिया, और ये लगभग पॉपुलेशन के 10% को होता है। फैक्ट नंबर 3, सैमसंग कंपनी का जो गैलेक्सी बीम फोन है ना, वो दुनिया का इकलौता ऐसा फोन है जिसमें प्रोजेक्टर दिया हुआ है। मतलब आप उसे रख के प्रोजेक्टर का भी यूज कर सकते हो। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन था जिसमें बिल्ट इन प्रोजेक्टर था, जो कि मिनी होम थिएटर जैसा यूज हो सकता था। फैक्ट नंबर 2, जब डोनेशन की बात आती है तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट डोनेशन कितना है? एक बार में ऐसा कोई है जो अरबों रुपए दे दिया हो किसी संस्थान को? ऐसा कोई इंसान है जो कि एक बार में अरबों रुपए डोनेट कर दिया हो? तो जो सबसे बड़ा चैरिटेबल डोनेशन है वो वॉरेन बफेट ने किया था। उन्होंने $37 बिलियन का प्लेज लिया है। बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसमें उन्होंने साल 2006 में $37 बिलियन देने का वादा किया है, और ये जो है ये इम्प्लीमेंट होगा इनके डेथ के बाद। मतलब वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरे $37 बिलियन को डोनेट कर देना। फैक्ट नंबर 1, सैमसंग कंपनी जो है ना, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, और ना सैमसंग कंपनी को आप साउथ कोरिया का बैकबोन भी मान सकते हो, क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया के 15% इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ
यहाँ के लोग सैमसंग के ओन्ड अपार्टमेंट में रहते भी हैं, सैमसंग ओन्ड मेडिकल सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट भी लेते हैं, सैमसंग के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और यहाँ तक मरने के बाद सैमसंग कंपनी का जो फ्यूनरल होता है, जिसे फ्यूनरल पार्लर कहते हैं, वहाँ उनका क्रिया होता है। और साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पर सैमसंग टाउन नाम का एक टाउन भी है, मतलब सैमसंग शहर, सैमसंग टाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाले अमेजिंग